बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्रिकेट. चलो भाई. एंड केकेआर की बात करते हैं भाई, क्योंकि हमारे आई थिंक हमारी जनता को केकेआर बहुत पसंद है. मुझे पसंद है बहुत. हाँ, मतलब इन जनरल आई थिंक काफी कट्टर फैंस भी हैं केकेआर के. सो मे बी योर पॉइंट ऑफ व्यू वुड नॉट बी एज प्लीजिंग टू देम एज इट वाज बैक देन. मतलब टू स्टार्ट, अभी तो बाय द वे शूट करने से पहले मैं देखा उसने वीडियो निकाली गौतम गंभीर. हाँ, मैं भी देखी. बढ़िया वीडियो थी वो भी, बड़ी सिनेमैटिक बना रखा है भाई. मतलब कोई कोच के अपॉइंटमेंट के लिए इतना मैंने कभी कुछ नहीं देखा. एग्जैक्टली. इस टॉपिक को स्टार्ट करते हुए अभी हमने पिछले 2-3 पॉडकास्ट से गौतम गंभीर बिकमिंग इंडियाज कोच, इसको हमने इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत ब्रेक डाउन कर लिया कि क्या पॉजिटिव्स है, क्या नेगेटिव्स है, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, कौन अंदर बाहर हो सकता है, 3 फॉर्मेट में 3 अलग अलग कैप्टन होंगे कि नहीं होंगे, सारे पॉसिबल हमने डिस्कशंस कर लिए. अभी श्रीलंका की टूर की टीम आएगी तो उसके ऊपर और बातें करेंगे. आज का पॉडकास्ट डेडिकेटेडली एक केकेआर फ्रेंचाइज के पर्सपेक्टिव से होने वाला है, बिकॉज you cannot help but sympathize with KKR right now because it is no longer just about Gautam Gambhir. Right. It is several more people who are going to be leaving KKR. And इस podcast को approach करते वक्त ना as an Indian I cannot give you the correct picture because मेरा primary वही होगा कि भाई इंडिया में आ रहे हैं तो वो better ही है. So imagining yourself in the shoes of somebody like से एक फॉरेनर है, ऑस्ट्रेलियन है कोई जो एक केकेआर का फैन है, जिसको इंडिया कोच बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता. राइट. अगर हम ऐसे बंदे के हिसाब से देखें, विच आई होप कि हमारे जो इंडियन व्यूअर्स हैं वैसे मत सोचना पाए, तो वो बंदा तो शैटर्ड होगा भाई अभी कि केकेआर 10 साल से पिट रही थी, कोई डायरेक्शन नहीं लग रही थी, ऑक्शन टेबल्स में हमेशा मेसअप कर रहे थे, कोचिंग और मैनेजमेंट की डायरेक्शन कहाँ जाई थी कुछ आइडिया नहीं था. 1 साल में ऐसी चांदी लगी है भाई, गौतम गंभीर वापस आता है, अभिषेक नायर को अपना रिकग्निशन मिलता है जो काम कर रहा है, भरत अरुण जैसे लोग जो कि बॉलिंग के साथ इतना तगड़ा उन लोगों ने काम कर रहा है उनको रिकग्निशन मिल रहा है, वेंकी मैसूर जिसको काफ़ी टाइम से लोग एज अ विलन टर्म कर रहे थे वो भी एकदम से अच्छी स्पॉटलाइट में आ गया. केकेआर की टीम इतनी तगड़ी हो गई कि यू जनरली हैव टू से, हमने बाबा करा, कई एमआई फैंस कमेंट भी करते हैं, इट इज लॉजिकली एंड स्टैटिस्टिकली प्रूवन कि दिस 2024 केकेआर वर्जन वाज द ग्रेटेस्ट टीम इन आईपीएल हिस्ट्री, बेटर देन एमआई 2020. उसके बाद हमने पॉडकास्ट पहले बना रखा, वो प्रूवन है. आपने ऐसी टीम बनाई, ऐसी मैनेजमेंट बनाई, क्योंकि आई थिंक नाउ वी हैव टू गिव क्रेडिट टू केकेआर है. 2 फ्रेंचाइज है, मुंबई इंडियंस और केकेआर, जिनकी स्काउटिंग आई बिलीव बेस्ट है. ओके, ठीक है. एंड ये एक आई थिंक ये सारे फ्रेंचाइज के प्लेयर्स मानते हैं, सारे फ्रेंचाइज के फैंस भी मानते हैं कि ये दोनों फ्रेंचाइज टॉप पे आती हैं. CSK comes a close third perhaps, but they're more about turning oldies into greats. मतलब ये आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स इनटू गोल्डन. वो स्काउटिंग में उनका वो कम रहता है, उनका कंट्रीब्यूशन इस चीज़ में ज़्यादा है. इन दोनों टीम्स का स्पेसिफिकली स्काउटिंग में इट्स मतलब वो सारे सर्कल्स में ना, क्रिकेटिंग सर्कल्स में सारे यंगस्टर्स जानते हैं इस बात को. ओके. कि केकेआर और मुंबई में अगर आप जा रहे हो तो वो अल्टीमेट स्काउटिंग वाली जगह है. बट केकेआर के लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट एज इवन एज अ न्यूट्रल, नॉट एज अ केकेआर फैन, मुझे इस बात की है कि इट इज परहैप्स द फर्स्ट टीम जहाँ पे आप मैनेजमेंट को भी स्काउटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही है भाई बीसीसीआई. मतलब पूरा का पूरा केकेआर का मैनेजमेंट जा रहा है भाई एक तरीके से राइट बीसीसीआई में, इफ एवरी न्यूज कम्स आउट टू बी ट्रू. ऐसा किस फ्रेंचाइज के साथ आज तक कभी हुआ है? कभी नहीं. काफी बड़ी बात भी एक्चुअली में, क्योंकि एज यू सेड कभी नहीं हुआ एक्चुअली में. एंड इट गोज ऑन टू शो कि केकेआर की एक्चुअली मैनेजमेंट कितनी तगड़ी है इस टाइम पे कि वो सारी के सारी इंडिया में जाना चाहती है. ऑफ कोर्स इसमें बहुत बड़ा हाथ गौतम गंभीर का भी है कि उसने डिमांड करा होगा कि मेरे को यही लोग चाहिए. बट गौतम गंभीर 1 साल के लिए आया है केकेआर में और उसने रियलाइज करा कि ये लोग इतने तगड़े हैं कि इनको बीसीसीआई में तो पक्का लेके आओ. तो जेन्युइनली कुछ बात तो रही होगी केकेआर मैनेजमेंट में, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो. तो प्लेयर्स की स्काउटिंग के लिए काफी फ्रेंचाइज बन सकती हैं, बट मैनेजमेंट की स्काउटिंग के लिए केकेआर एक हब बन गया भाई. इट इज अ बिग फीट फॉर एनी क्लब एंड आई थिंक फैंस को भी इसको एक बहुत ही प्राउड मोमेंट की तरह देखना चाहिए कि नॉट जस्ट आर प्लेयर्स, जो कई सारे केकेआर फैंस ऐसा घटिया रोना करते हैं ना कि मतलब हमारे प्लेयर्स को इग्नोर करा जा रहा है, ये कर रहा है, भाई बड़े हो जाओ यार. बट द फैक्ट दैट योर मैनेजमेंट हैज बीन पिक्ड, हैंड पिक्ड बाय बीसीसीआई कि इनको लेके आओ, बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी भी क्लब के लिए. तो फर्स्टली क्रेडिट टू केकेआर देयर. एंड अब थोड़ा सा वो दुख वाली बातें भी कर लेते हैं, बिकॉज ये प्राउड मोमेंट तो है, बट अल्टीमेटली आई थिंक 2024 से 2025 का जो सीजन है, सबसे बड़े लूजर्स जो है ना, लूजर्स इन द सेंस कि जीतने या हारने वाली नहीं, ऑफ द पिच, मतलब कि दे हैव द मोस्ट अमाउंट ऑफ थिंग्स टू लूज कमिंग इनटू 2025.
द ग्रेटेस्ट स्क्वाड असेंबल्ड पूरी गई क्योंकि मेगा ऑक्शन आ रहा है, मैनेजमेंट पूरा गया, राइट, एक साल में एवरीथिंग अलाइंड सो परफेक्टली कि आपने मोस्ट डोमिनेटिंग सीजन एवर, मोस्ट डोमिनेटिंग फाइनल एवर क्रिएट करके दिया, और एक साल के अंदर वो सब वापस जा रहा है। एंड इसको ना बड़े सिंपली ब्रेक डाउन करता हूँ, 4 स्टेजेस होते हैं इस चीज़ के, ठीक है, 4 पॉसिबिलिटीज थी, इसमें केकेआर वर्स्ट पॉसिबिलिटी पे है, वो मैं प्रूव करता हूँ कैसे। पहली पॉसिबिलिटी होती है 2024 से 25 में आते हुए कि आपकी टीम भी इंटैक्ट है और आपका मैनेजमेंट भी इंटैक्ट है। वो कब होता कि राहुल द्रविड़ अभी इंडिया के लिए कंटिन्यू कर रहे होते हैं, विच मीन्स कि उनको नए मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, एंड मेगा ऑक्शन नहीं हो रहा था, विच मीन्स कि टीम भी कंटिन्यू रहती। तो आप देखते कि अगले साल केकेआर की सेम मैनेजमेंट और सेम टीम के साथ खेलना है, ये बेस्ट सिचुएशन होती है, ये तो ऑफकोर्स नहीं होने वाला। सेकेंड सिचुएशन क्या होती, टीम चली गई, मेगा ऑक्शन आ रहा है, लेकिन मैनेजमेंट सेम है, एंड ये सेकेंड बेस्ट है सिचुएशन। थर्ड पे आती है कि टीम सेम है लेकिन मैनेजमेंट चेंज हो गई। अब मैं मैनेजमेंट सेम है लेकिन टीम चेंज हो गई को इससे ऊपर क्यों रख रहा हूँ, बिकॉज एक ना एक बहुत फेमस कहावत होती है कि एक बिलियनर से अगर आप सारे पैसे छीन लो ना, वो दोबारा सारी वेल्थ बना लेगा। हाँ, राइट। वो एक्चुअली में द मैजिक ऑफ द स्क्वाड इट लाइज एट द ऑक्शन टेबल, जो कि उन्होंने असेंबल करके दी है। तो वो अगर मैनेजमेंट सेम रहेगी, प्लेयर्स चले भी गए ना, तो या तो उनको बाय बैक कर लेंगे या तो सेम एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे देंगे नए प्लेयर्स के साथ। सेकंड बेस्ट सिचुएशन होती है कि मैनेजमेंट सेम रहे, भले ही प्लेयर्स मेगा ऑक्शन में चले जाए। थर्ड बेस्ट सिचुएशन होती है कि चलो मैनेजमेंट चली गई लेकिन एटलीस्ट प्लेयर तो हैं, कि चलो कोई नई मैनेजमेंट भी आएगी तो उनको ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, दे कैन आस्क द प्लेयर्स कि आपके क्या रोल्स थे पिछले मैनेजमेंट में, उनको आप वही रेप्लिकेट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, राइट, विच इज आइडियली नॉट बेटर देन द सेकंड सिचुएशन, बिकॉज वंस अगेन असली जो दिमाग है वो मैनेजमेंट के पास है। बट दिस इज ऑल्सो स्टिल गुड क्योंकि आपके पास एटलीस्ट ऑन फील्ड जो पर्सनल है वो आपके पास इंटैक्ट है, राइट। एंड जो फोर्थ सिचुएशन है विच इज द वर्स्ट, कि ना मैनेजमेंट है ना प्लेयर्स, केकेआर उस पे आ रही है, राइट। तो बहुत ही सैड सिचुएशन है अगर हम लोग सिर्फ एक क्लब के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। भूल जाओ कि आप इंडियन हो या फिर पाकिस्तानी हो या फिर ऑस्ट्रेलियन हो, जस्ट एक बार अगर केकेआर के पर्सपेक्टिव से देखें, इट इज अ सैड सिचुएशन डेफिनेटली। कंसिडरिंग दिस, अब हम लोग इस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं एंड हाउ कैन वी मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, उसके बाद डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है वो है कि अगले साल मेगा ऑक्शन है, एंड अपेरेंटली केकेआर इज दैट टीम जिसने सबसे ज्यादा रिटेंशंस मांगे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इतनी तगड़ी टीम है तो सबसे ज्यादा रिटेंशंस वही चाहेंगे। उन्होंने 8 और रिटेंशंस बोले एक्चुअली में, ओके, व्हिच इज बेसिकली क्या पूरी प्लेइंग राइट, बट वो होने नहीं वाला। तो केकेआर इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स ऑल्सो सबसे बड़े लूजर्स केकेआर ही होने वाले हैं। इस बात में और ऐड करता हूँ, सेकंड पॉइंट प्रूव करता हूँ ऐसा क्यों है, बिकॉज केकेआर की जो टीम के जो प्लेयर्स जाने वाले हैं ना, वो सब बहुत महंगे बिकेंगे, ओके। चाहे वो श्रेयस अय्यर अगर वो ऑक्शन में जाता है तो, विच आई होप ऐसा ना हो, चाहे वो वेंकटेश अय्यर हो एज एन ऑलराउंडर, चाहे वो रमनदीप सिंह जैसा बंदा भी हो जिसका मिनिमल कॉन्ट्रीब्यूशन था ऑन पेपर, ऑल्दो बहुत ज्यादा इंपैक्ट थी, हाँ, बट वो वैसा बंदा भी करोड़ों में बिकेगा इस वक्त। रिंकू सिंह, सुनील नारायण, अंदर से लगा ये सब रिलीज हो गए, तब तो वरुण चक्रवर्ती छूट गए ऑक्शन में, तो भाई तुम सोचो कि क्या ही होने वाला है, 20-25 करोड़ जाने वाला है। इवन स्काउटिंग टैलेंट्स लाइक अंकुश रघुवंशी वो तो हाँ जाएगा, राइट, तो बायबैक करना मुश्किल होगा। तो पॉइंट वही है कि तुम अब ऑक्शन में जाते हो, तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या होगी कि तुम्हारा जो इनिशियल प्लेइंग 11 था तुम उसको रीअसेंबल करो, या तुमने जो सालों लगाकर जो स्काउटिंग टैलेंट निकाला जो कि अभी 19-20 साल की उम्र के, जो कि अगले 10 साल तुम्हें सर्व कर सकते हैं, उनको बचाओ, राइट। दोनों को नहीं बचा पाओगे एक साथ भाई, बहुत मुश्किल होने वाला है। तो केकेआर बहुत लूज करने वाली है इस ऑक्शन स्ट्रैटेजी में, एंड इसी के चलते हुए प्रॉब्लम ये है कि अब जो मैनेजमेंट आएगी इन प्लेस ऑफ गौतम गंभीर, वो ऐसी हो कि ज्यादा से ज्यादा डैमेज कंट्रोल कर पाए। डैमेज तो होना ही होगा, हाँ, राइट। आई थिंक मैंने ये जब हम लोग जीते थे ना आईपीएल, तब भी मैंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि अगर आपको ऐसा लगता नहीं कि हर चीज केकेआर नहीं करी है, तो इट इज वेरी डिल्यूजनल ऑफ यू। टू मेनी थिंग्स टर्न्ड आउट टू परफेक्टली एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम फॉर दिस टू हैपन, राइट। ये बहुत रेयरली किसी के साथ होता है। सुनील नारायण हिट द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, बैटिंग में इतना तगड़ा कर रहा है। रसल बॉलिंग के साथ भाई 17-18 विकेट पता नहीं कितने, जो लास्ट सीन उसका गया था उसके यहाँ पे आते एकदम ही पलट गया। श्रेयस अय्यर कप्तानी में पिछली बार जब खेला तो क्या 6th-7th आए थे, अब एकदम से भाई क्या हो गया। स्टार्क जब जरूरत थी तब टर्न अप कर गया। गौतम गंभीर एकदम से एलएसजी छोड़ के केकेआर आ गया। एवरीथिंग टर्न्ड आउट टू परफेक्टली। भाई ये हर साल नहीं होता। उसके ऊपर से अब जो ये दोनों फैक्टर्स हो रहे हैं कि टीम भी गई मैनेजमेंट भी गई, तो
लुटे हुए हैं अभी। तो ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा बंदा आना बहुत जरूरी है। आई थिंक पॉइंट वही था फॉर एनी केकेआर फैन ऑल्सो इट वुड हैव बीन टू डेल्यूजनल ऑफ यू टू थिंक कि ये चीज़ वापस रेप्लिकेट होगी हर ईयर। क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक टीम वेदर इट बी फुटबॉल और आईपीएल में तो भाई मतलब इट इज़ वेरी रेयर टू सी अ टीम विनिंग कंसेक्यूटिवली। वन ऑफ द मोस्ट कट थ्रोट कंपटीशन वाली लीग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ राइट, वो देखने को मिलता ही नहीं है वो चीज़। तो आपका इट इज़ ईदर वे टू डेल्यूजनल टू थिंक कि ये चीज़ अब बार बार रेप्लिकेट करती रहेगी। बट आई थिंक केकेआर फैंस खुश इसलिए बहुत ज़्यादा थे क्योंकि दिस वॉज अ वेरी गुड पीरियड फॉर देम टू विन अ लॉट ऑफ ट्रॉफीज, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग टीम थी। सेकेंडली क्योंकि सीएसके थोड़ी वीक हो गई थी, एमआईबी वीक हो गई थी। ये जो दो मेन टीम्स थी जिनका टोरा चल रहा था इस टाइम पे। देन इट वॉज एसआरएच एंड केकेआर जो कि अब आएंगी स्टेज पे और दे विल टेक एवरीथिंग बाय स्टॉर्म। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ केकेआर फैंस आर ऑल्सो वेरी सैड बिकॉज ऑफ दिस ओनली, क्योंकि दे थॉट कि भाई नाउ इट इज आवर टाइम एंड अब हम लोग लगा सकते हैं एंड अब वही शायद टूट रहा है। सो इन ऑर्डर टू हैव दिस डैमेज कंट्रोल इन द ऑक्शन, बिकॉज मुझे लगता है ना सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है दिमाग में, लॉजिकली सोचो, गंभीर को रिप्लेस क्यों करना है? पहले तो कोई मेंटोर था नहीं, गंभीर के लिए अलग से पोजीशन बनाई गई ना, राइट। तो मत करो, मेंटोर नहीं रखो। अगर वैसा सीन है तो यू कैन डू अवे विद दैट ऑल्सो। माई पॉइंट इज, सबसे पहली बात तो अभिषेक नायर is most likely now going to Team India, right, as an assistant coach. Secondly, just to add to it, Rant and Descartes जो कि फील्डिंग कोच है KKR के, and not just for KKR but ये जो बाकी फ्रेंचाइजेस भी हैं नाइट राइडर्स की, उनके साथ भी एसोसिएटेड है, वो भी अपेरेंटली अब इंडियन टीम के साथ आने वाला है। तो आपकी मैनेजमेंट पूरी रेज हो रही है, राइट। अगर गौतम गंभीर ना भी होता है ना, एटलीस्ट अभिषेक नायर जैसा बंदा होता है टेबल पे, तो आप फिर भी ट्रस्ट कर सकते थे कि एक सेंसिबल आदमी है जो कि ऑक्शन स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर सकता है, इफ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ हाउ टू गेट ग्रेट सुपरस्टार्स एट चीप प्राइसेस, एटलीस्ट कि स्काउट करने के पर्सपेक्टिव से कि अच्छा ये यंगस्टर इसको ले लो या अगले 10 साल तक सर्व करेगा, उसमें अभिषेक नायर का फोर्टे है वो। तो एटलीस्ट एक, जो मैंने दो एस्पेक्ट बताए थे कि अपने सुपरस्टार्स को रिटेन करो और स्काउटिंग टैलेंट को रिटेन करो, एक फैक्टर तो एटलीस्ट अभिषेक नायर टेक केयर कर लेता। बट क्योंकि अब ये लोग भी गौतम गंभीर के साथ जाने वाले हैं मोस्ट लाइकली, now it becomes necessary to have a mentor. Okay. वरना मुझे लगता है कि अगर गंभीर गया होता है बाकी सब रुके होते तो भी you could have entertained the thought कि शायद जरूरत ना हो, तब भी आप कह सकते थे कि जरूरत है, बट शायद आप एंटरटेन कर सकते थे। अब इट बिकम्स बॉर्डरलाइन नेसेसरी। मतलब मेंटोर का रोल एग्जैक्टली इट इज टू सुपरवाइज एवरीथिंग ना, ऐसा तो नहीं है कि यार अपेरेंटली गौतम गंभीर हैड अ लॉट ऑफ से, मतलब आई डोंट थिंक कि जो भी मेंटोर आएगा उसका बहुत ज्यादा से होगा। अब जो मैं नाम लेने वाला हूँ वो वैसे होंगे, अच्छा ओके, सेम प्रोफाइल के होने वाले, इसलिए मैंने 3-4 नाम ही शॉर्टलिस्ट करे, वरना मार्केट में बहुत नाम घूम रहे हैं, वो पॉइंट नहीं डिस्कस करने का। तो ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि आपको सबसे पहले बात पता है क्या, ऑक्शन सही करके दे। भाई फील्ड पे जो स्ट्रैटेजी बनेगी वो एज अ कॉन्सिक्वेंस होने वाला है। अगर आपने ऑक्शन में ही गुड़ गोबर कर दिया ना, तो भूल जो फील्ड पे क्या होने वाला है। विच इज व्हाई आई एम वेरी स्केप्टिक अबाउट चंद्रकांत पंडित ऑल्सो। ओके, शुड ही कंटिन्यू एज अ कोच, क्योंकि ये टीम तो एग्जिस्ट नहीं करने वाली मोस्ट लाइकली। अपेरेंटली जो फॉरेन प्लेयर्स रहे हैं वो बड़ा खुश थे नहीं चंद्रकांत पंडित से पहले वाले सीजन्स में, बिकॉज ही इज टू स्ट्रिक्ट ऑफ अ कोच, जिसको मतलब वो इंडियन ट्रेडिशन स्टबर्न है, थोड़ा हार्ड टास्क मास्टर टाइप का भी है, तो वो इंडियंस पे भी झेल लेंगे बट फॉरेनर्स झेल नहीं पाते इतना। प्लस मैंने सारे इंटरव्यूज सुन लिए सारे केकेआर प्लेयर्स के, आज सुबह से ही सुन रहा था बैठ के मैं दोबारा। भाई रेयरली किसी ने चंद्रकांत पंडित को बहुत ज्यादा एक्नॉलेज करा है। इट हैज आइदर बीन गौतम गंभीर और अभिषेक नायर, ओके, मोस्टली। मतलब अगर 100 इंटरव्यू देखोगे तो 98 इंटरव्यूज में अभिषेक नायर और गौतम गंभीर की बात होगी, 2 ऐसे होंगे जिसमें चंद्रकांत पंडित की बात होगी। एंड चंद्रकांत पंडित की हमने ऑक्शन पे क्या फोर्ट है वो हमने देखा था लास्ट टाइम, वो कुछ खास था नहीं। एंड टैक्टिकली भी केकेआर को लास्ट ईयर देखा था हमने, कुछ खास था नहीं। इसी साल आया है वो गौतम गंभीर के आने से ही हुआ है। तो क्या चंद्रकांत पंडित को एज अ कोच इवन कंसिडर करना चाहिए? अब रियलिटी ये है कि एक टाइटल विनिंग कोच को जिस तरीके से लोग जीते हैं, बहुत रेयर होगा कि आप छोड़ दोगे। प्लस केकेआर ऐसी फ्रेंचाइज है नहीं जो कि सैक कर देती है लोगों को। प्लस आई थिंक इट माइट नॉट बी अ गुड आइडिया टू, मतलब ऑलरेडी आप कह सकते हैं सारे लोग जान रहे हैं कि आपने एकदम ही ओवरऑल कर दिया, हर डिपार्टमेंट का हर बंदा जो उस टाइम पे था जो टाइटल विनिंग साइड में था वो सबको ही जाने दिया एक ही बारी में। बट आई होप चंद्रकांत पंडित लर्न्स फ्रॉम दिस, क्योंकि T20 की स्ट्रैटेजी बनाना एंड ऑक्शन की स्ट्रैटेजी बनाना वो सबकी बस की बात नहीं है। हाँ डेफिनेटली, एंड चंद्रकांत पंडित का फोर्टे नहीं है, लाइक इट और नॉट। तो आई होप ही हैज लर्नड फ्रॉम गौतम गंभीर लास्ट ईयर जब वो टेबल पे साथ पे बैठे हुए थे।
And just to make sure कि चंद्रकांत पंडित does not commit another blunder, now the mentor becomes very necessary. 4 नाम है. सबसे पहले नाम राहुल द्रविड़ का, जो कि सबसे ऑब्वियस अभी चल रहा है बिकॉज इट्स अ डायरेक्ट रिप्लेसमेंट एंड अपेरेंटली 1-2 फ्रेंचाइज और भी पीछे पड़े हुए हैं. डू यू फर्स्टली थिंक कि राहुल द्रविड़ आएगा? मुझे ऐसा ऑनेस्टली लगा था जब हो रहा था. पहली बात तो आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट आना, क्योंकि वैसे हो भी सकता है, बट आई थिंक मेन जो इशू था उसका वही था कि ही वांटेड टू स्पेंड मोर टाइम विद हिज फैमिली. बहुत टैक्सिंग जॉब थी ऑलरेडी है. आईपीएल में इधर वेट इज 2 months थिंग, तो वो टाइम तो उसे मिल जाएगा फैमिली के लिए. करने तो कर सकता है, बट आई जस्ट फेल्ट लाइक कि आई कुड नॉट इमेजिन राहुल द्रविड़ इन अ मेंटोर रोल. मतलब इन जनरल हमने जब आईपीएल में देखा है तो ये मेंटोर रोल ऐसे बहुत फेमस तो है नहीं कि हर टीम के पास एक तगड़ा तगड़ा मेंटोर है. मेनली केकेआर में और एलएसजी में ही मेन मेंटोर क्या होती, क्योंकि इट वाज गौतम गंभीर. एंड अल्टीमेटली एवरीवन न्यू इट वाज एन अनस्पोकन फैक्ट दैट ही वाज द गाय हु वाज पुलिंग द स्ट्रिंग्स फ्रॉम बिहाइंड. सबको ये चीज पता थी, टू द पॉइंट कि लोग श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को तो कैप्टेंसी क्रेडिट देने को रेडी नहीं है. एवरीबडी थिंक्स कि गौतम गंभीर ने सब करा है. बैड आल्सो. हाँ, विच इज बैड आल्सो, राइट. बट आई थिंक एक मेंटोर का रोल फ्रूटफुल तभी होता है जब उसकी ऐसी टाइप की पर्सनालिटी होती है, व्हेन ही इज केपेबल ऑफ these things. I know Rahul Dravid is a T20, ultimately a T20 World Cup winning manager है वो इस टाइम पे कोच. But is it his forte कि वो आए और ऑक्शन स्ट्रैटेजीज ऐसे डिस्कस कर पाए या फिर जैसे गंभीर ने इम्प्लीमेंट करा है वैसे कर पाए? मैं राहुल द्रविड़ के प्रोस्पेक्ट को 2-3 पॉइंट से डिवाइड करता हूँ. सबसे पहला जो मुझे बहुत बड़ा ग्रीन लाइट लगता है फॉर राहुल द्रविड़ इज कि विद रोहित शर्मा ही हैज अंडरस्टूड कि व्हाट इज द टेम्पलेट टू सक्सेस इन T20s. ओके, वो डेप्थ वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो राहुल द्रविड़ विल एस इट, जो कि गौतम गंभीर करने वाला था, उसने करके दिखाया केकेआर के साथ. आई थिंक दैट क्योंकि चंद्रकांत पंडित भाई नंबर 6 नंबर 7 पे शार्दुल ठाकुर से बैटिंग कर रहा था, राइट, आफ्टर द इम्पैक्ट प्लेयर. उसको समझ ही नहीं वो डेप्थ की. तो आई थिंक राहुल द्रविड़, वो हम लोग बहुत मतलब 5-6 महीने हो गए बोलते हैं कि डेप्थ इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ T20 क्रिकेट राइट नाउ. आई थिंक राहुल द्रविड़ वो चीज़ तो एकदम एस कर देगा, बहुत बढ़िया कर देगा. तो वो बहुत बड़ा एक टिक मार्क है मेरे लिए. 2 पॉइंट क्या है, एक जो बहुत मेजर पॉइंट है जो कि लोग रियलाइज नहीं करते, राहुल द्रविड़ का नाम तो फेंक दिया ऐसे ही. राहुल द्रविड़ एज अ मेंटर एंड चंद्रकांत पंडित एज अ कोच. मतलब चंद्रकांत पंडित क्या वुड ऑपरेट अबव राहुल द्रविड़. अच्छा, बीइंग द इंडियन कोच राहुल द्रविड़, मतलब वो पावर डायनामिक बहुत वियर्ड नहीं हो जाएगा? बट गौतम गंभीर के साथ भी तो ऐसा ही था यार. गौतम गंभीर इज अ मच यंगर प्लेयर. मतलब चंद्रकांत पंडित इज अ सीनियर टू गौतम गंभीर. आई थिंक ऑन paper it might look like that, but maybe in principle, in practice, it might not be Chandrakant that Pandit would perhaps have to let go of a lot of control to let Rahul Dravid ease into the management also. हाँ, right. मतलब ये वो टास्क मास्टर वाली चीज वो उसके साथ नहीं कर सकता फिर राहुल द्रविड़ के साथ. एंड राहुल द्रविड़ के जो ओपिनियंस होंगे उसकी इज्जत अलग होगी. वो भाई वर्ल्ड कप विनिंग मैनेजर है. हाँ, राइट. एंड वो ना भी होता तो वो राहुल द्रविड़ है भाई. बहुत बड़ी चीज है राहुल द्रविड़. तो वो पावर डायनामिक कैसे बैठेगा मैं उसमें श्योर नहीं हूँ. एंड थर्डली वही कि वो डेप्थ वाली चीज एंड ऑन फील्ड पर्पस तो राहुल द्रविड़ को समझ में आ गया, बट ऑक्शन वाली चीज इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. एग्जैक्टली, हाँ, राइट. लाइक यू डोंट हैव टू बी अ कोच और अ मेंटर टू एस द ऑक्शन टेबल. वो गौतम गंभीर, इट वाज अ लकी चॉइस कि गौतम गंभीर के पास दोनों क्वालिटीज हैं कि वो ऑक्शन टेबल भी जानता है एंड वो ये भी जानता है ऑन फील्ड क्या करना है. तो वो 2-in-1 पर्सनालिटी में मिल गई थी केकेआर को. अब वो राहुल द्रविड़ के साथ मुझे पता नहीं. एंड सो द नेक्स्ट नेम दैट कम्स इन इज जैक कालिस, जिसकी भी बात हो रही है. जैक कालिस जिनको नहीं पता, मैं खुद भी भूल गया था. 2015 में भी उसने कोचिंग करी थी केकेआर की. ओके. जो अपना वो ट्रेवर बेलिस करके उसका नाम था ना, मैं भूल गया क्या नाम था एग्जैक्टली. उसने जब वो 2015 कोचिंग करी थी, खेल नहीं रहा था 2015 तक. वो कुछ ऐसा वो कुछ रोल था, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. मैंने भी अभी चेक करा रिसर्च करते वक्त. तो एक उसके बाद वो एज अ बैटिंग कंसल्टेंट भी रहा है. ओके. और फिर वो साउथ अफ्रीका का भी बैटिंग कंसल्टेंट है और इंग्लैंड का भी बैटिंग कंसल्टेंट है. तो उसको अपेरेंटली थोड़ा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों में. बट क्या जैक कालिस इज द आइडियल गाय टू मेंटोर केकेआर? मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि इन एन आइडियल सेंस यू वुड वांट इन इंडियन. हाँ, मुझे भी लगा भी फर्स्टली. तो वो तो बहुत बड़ा एक क्रॉस मार्क हो रहा है जो कि राहुल द्रविड़ के साथ टिक था. बट रिगार्डलेस अगर बंदा क्या स्किल है तो इंडियन और नेशनलिटी छोड़ दो, कोई बात नहीं. Would he be able to gel up with Chandrakant Pandit once again? वो it's a big question mark. Although we had the same question mark with Gautam Gambhir also, and it turned out beautifully. But Jacques Kallis, being a foreigner, he also has to now assist in the scouting aspect of KKR, जो कि पहले गंभीर को नहीं करना था because अभिषेक नायर ऑलरेडी था.
तो अगर वो स्काउटिंग और ऑक्शन टेबल दोनों वाली चीज़ अगर वो करनी पड़ रही है ना एज अ मेंटोर, तो फिर क्या एक फॉरेन प्लेयर सही है? एंड क्या जाक कैलिस को इतना आइडिया भी है इंडियन सीन का? तो क्या ही होगा, राइट? या फिर केकेआर के साथ ही अब क्या हो रहा है, वो बहुत टाइम हो गया उसको छोड़े हुए, भाई बहुत बदल गई है केकेआर अब। तो आई थिंक जाक कैलिस का, प्लस ही इज नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड, एंड मॉडर्न T20s में उसका कितना फोर्ट है आई डाउट हाईली। ओके, तो मुझे लगता है जाक कैलिस से बेटर तो राहुल द्रविड़ वुड बी द गाय 100%। नेक्स्ट दो बंदे क्या, रिकी पॉन्टिंग। अब रिकी पॉन्टिंग क्योंकि उसे दिल्ली से हटा दिया, राइट, बट यहाँ पे एज अ मेंटोर अगर वो आता है, सेम प्रॉब्लम्स जस्ट लाइक जाक कैलिस, although in saying that he is much better versed with the technicalities of modern T20s. ओके, क्योंकि अभी तक करता ही रहा है, अभी कर रहा है, उसका बहुत एकदम recent experience एंड IPL में ही है। तो रिकी पॉन्टिंग एंड प्लस उसका जो टेक्निकल एक्यूमेन उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। ऑल्दो रिकी पॉन्टिंग के साथ मैं ये चीज़ जरूर कहूँगा, ये बहुत एक अंडररेटेड फैक्ट है, रिकी पॉन्टिंग जब कमेंट्री कर रहा होता है और तब उसके जो टेक्निकल इनपुट्स होते हैं और जो एक्चुअली में ऑन फील्ड रिजल्ट्स होते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओके, जब वो कमेंट्री कर रहा होता है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि वो बोलता है वैसा होने वाला और वो एक्चुअली में हो रहा होता है, बट ऑन फील्ड उसके इतने रिजल्ट्स आए ही नहीं है कुछ। वरना कोई मतलब बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली ने रिकी पॉन्टिंग जैसा बंदे को हटा दिया। तो सौरव गांगुली ने खुद आके ये चीज़ बोली है कि जितना एक्सपेक्ट करा था हमने, जहाँ लेके जाएगा रिकी पॉन्टिंग वहाँ तक नहीं लेके गया फ्रैंकली, इसलिए उसे जाने दिया। तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि रिकी पॉन्टिंग भी कोई परफेक्ट वो नहीं है। मेंटालिटी वाइज ही वुड बी ग्रेट, कोचिंग वाइज जो स्ट्रेटेजिक इनपुट्स देने ही कुड बी ग्रेट, बट तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ बहुत ज़्यादा खास रहा नहीं है। तो इट्स अ गैम्बल, जो कि गौतम गंभीर के साथ भी था काइंड ऑफ, बट गौतम गंभीर LSG को एटलीस्ट प्लेऑफ्स तक लेके आ रहा था। दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ्स तक भी नहीं पहुंच पा रही है, राइट। सो आई थिंक रिकी पॉन्टिंग अभी थोड़ा डाइसी होने वाला है, एंड आई एम श्योर कि जो लास्ट नाम है जो कि सारे केकेआर फैंस खुश होंगे, विच इज ऑयन मॉर्गन। फॉर सम रीजन अ लॉट ऑफ केकेआर फैंस हैव अ लॉट ऑफ लाइकिंग बिकॉज परहैप्स ही टुक अस टू द फाइनल्स, एंड वो फेयर भी है बिकॉज इफ देयर इज वन गाय आउट ऑफ ऑल दीज नेम्स जो कि मॉडर्न T20s को समझता है ना, वो ऑयन मॉर्गन ही है। ओके, उसने इंग्लैंड का नक्शा बदल दिया वाइट बॉल क्रिकेट में। उसने केकेआर को बहुत रिसेंटली, केकेआर के साथ वो एसोसिएटेड रहा है बहुत रिसेंटली, 2-3 साल पहले तक। तो वो दोनों टिक मार्क्स हो रहे हैं बिकॉज वो जो कम्युनिकेशन बैरियर भी होगा एज अ फॉरेनर, एटलीस्ट ही हैज बीन विद दिस सीन वेरी रिसेंटली, तो वो जानता है कि कैसे इन्स एंड आउट्स ऑफ गेम्स होने वाले हैं यहाँ पे। एंड थर्डली, ऑक्शन टेबल का जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना, आई थिंक इन सब में से सबसे बेस्ट सूटेड अभी ऑयन मॉर्गन है ऑक्शन टेबल पे। ऑल्दो कई लोग कहते हैं कि ऑयन मॉर्गन एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट है गंभीर का, वो भी उन लोगों ने रिसर्च नहीं करी अच्छे से। गौतम गंभीर इज एन इंस्टिंक्ट बेस्ड प्लेयर, इंस्टिंक्ट बेस्ड कोच, राइट, वो डेटा को नहीं देखता। ऑयन मॉर्गन इज अ हेवीली डेटा बैक्ड प्लेयर, डेटा बैक्ड कोच, तो वो उसका अप्रोच एकदम ही उल्टा है गौतम गंभीर से। हाँ, मेंटालिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम वो एकदम सेम लेवल पे है, एंड वो अच्छे पॉजिटिव अग्रेसिव तरीके से ही आती है, बट उसके पीछे का अप्रोच एकदम ही उल्टा है। तो वो तो चेंज करना ही पड़ेगा केकेआर को, वो एकदम आइडियल रिप्लेसमेंट नहीं होगा। आई थिंक मोस्ट लाइकली जितने भी ये लोग रिप्लेसमेंट्स ढूंढेंगे उस सब में ये चेंज करना पड़ेगा। वेरी फ्यू पीपल हैव दोस इंस्टेंट्स। हाँ, ये जो इंस्टेंट्स वाली बात गौतम गंभीर ने खुद भी कही थी, एट फर्स्ट इट वाज अ वेरी शॉकिंग थिंग फॉर मी टू हियर, क्योंकि किसी भी आप मैनेजर, कोच इन एनी स्पोर्ट इफ यू सी, एवरीबडी थिंक्स कि नहीं वो डेटा बैक्ड होना चाहिए उसके पीछे का, स्ट्रैटेजीज टीम ऐसी पूरी बैठती है, पूरी प्रेजेंटेशंस होती हैं इसके पीछे। व्हेन ही सेड दैट आई एम मोर ऑफ एन इंस्टेंट बेस्ड मैनेजर, पॉइंट वही है कि इफ दोस इंस्टेंट्स वर्क देन ही इज द भाई गोट, एंड वो नहीं करते तो एवरीबडी वुड बी क्रिटिसाइजिंग कि नहीं आपने डेटा को नहीं देखा इसके चक्कर में। बट वही आई थिंक प्रॉब्ली वंस इन 100 मैनेजर्स या कोचेस ऐसे होते हैं जो कि इंस्टेंट पे काम कर पाते हैं और सक्सेस भी ला पाते हैं। गौतम गंभीर वाज दैट गाय, एंड इसीलिए मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो आइडियोलॉजी है वो मोस्ट सिमिलर ऑयन मॉर्गन के साथ होने वाली है। वो रिसेंटली काम भी करा है, इसलिए एक हेल्दी ट्रांजिशन भी हो सकता है। एंड थर्डली आई थिंक बिकॉज ऑफ हिज डेटा स्किल्स, ऑक्शन टेबल पे मोस्ट लाइकली टू सक्सीड amongst all these guys, I think ऑयन मॉर्गन होने वाला है। प्लस ही हैज बीन विद द कमेंट्री टीम ऑल्सो, तो ऑक्शन को बहुत क्लोजली एनालाइज भी करता हुआ आ रहा है पिछले 1-2 सालों से, तो उसको एक्सपीरियंस है उस चीज़ का। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पॉसिबल हो तो इट मेक्स सेंस टू हैव ऑयन मॉर्गन, ऑल्दो डोंट expect this move to replicate the kind of success we had last year, right? Because last year the success was also not just down to Gautam Gambhir. There were too many factors that turned out perfectly last year. So, to sum this up, I think Owen Morgan, if possible, would be the ideal choice. But to
मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस टू ऑल द केकेआर फैंस. अभी कोई ऐसी ऑफिशियल न्यूज़ आई नहीं है कि ओवेन मॉर्गन इंटरेस्टेड भी है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लास्ट ईयर उसको जब इंग्लैंड का वो 2023 के वर्ल्ड कप में जो जितना घटिया खेले थे, दे अपेरेंटली द इंग्लिश बोर्ड वर आस्किंग हिम टू बिकम द कोच. उसने वो भी मना कर दिया था, कह रहा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ बड़ा खुश हूँ, मेरी प्रायोरिटी वो है. तो व्हाट मेक्स अस बिलीव कि वो केकेआर के साथ आएगा. अभी एक पॉजिटिव फैक्टर ये कि भाई केकेआर से उसकी स्पेशल लाइकिंग है और सिर्फ 2 महीने की जॉब होती है. राइट. बट इन प्रिंसिपल उसने कुछ अभी कम्युनिकेट ऐसा नहीं करा है. देयर हैज बीन नो कम्युनिकेशन फॉर केकेआर फ्रॉम केकेआर साइड एज वेल. ये अभी एक ख्याली पुलाव है हाँ. जो कि होपफुली ट्रू हो जाए. बट एक्सपेक्टेशन मैनेज करके चलो, कोई बड़ी बात नहीं कि ओवेन मॉर्गन नहीं आता है. एंड सो द समरी इज कि केकेआर इज मिस्ड फॉर श्योर. राइट. मतलब अगले साल मुझे लगता है जो भी जेन्युइनली क्रिकेट को फॉलो करता है ना, सब लोग सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि केकेआर अपनी टीम दोबारा कैसे रीबिल्ड करती है. सबसे बड़ा टॉक ऑफ द टाउन यही होने वाला है, बिकॉज दे हैव द मोस्ट टू लूज. बाकी मोस्ट ऑफ द टीम्स डोंट हैव अ लॉट टू लूज एज कंपेयर टू केकेआर. लेट्स सी क्या होता है. आई एम प्रिटी स्केप्टिक कि अब कैसे होने वाली चीज़ है, बट वेरी हैप्पी फॉर इंडिया भाई. मतलब मेन बात इंडिया के लिए होनी चाहिए. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.